जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 12। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक इस एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 समझने की कोशिश करते हैं। एक बार गिवन स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे कहा जा रहा है कि आकृति 12.30 में, तो जैसा कि आकृति को हमने यहाँ बनाने का प्रयास किया है, आप देख सकते हैं। तो आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये क्या है? एक वृत्त का चतुर्थांश है और इसका जो केंद्र है वो O है। ये किसका काम कर जाएगा? त्रिज्या। यानी हम अपने शब्दों में समझ सकते हैं कि O भी हमको 3.5 दे दिया गया। आगे समझते हैं। वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेमी हो, ये जो OD है ये 2 सेमी है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है चतुर्थांश OACB का एरिया फाइंड आउट करना है और दूसरे की बात करें तो छायांकित भाग का एरिया फाइंड आउट करना है। ये कलर रीजन का तो कोई कठिन कार्य नहीं है। यदि हम बच्चे बात करें तो अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल जानते हैं, पाई आर स्क्वायर अपान 4। हमारे पास रेडियस ऑलरेडी है, कितना है वो 3.5 हमने लिख रखा है। उसके बाद यदि हम बात करें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से यदि मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूंगा तो हमारा यही बचेगा का छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं आसानी से निकाल सकता हूं, क्योंकि समझेगा यहाँ पर ये जब हमारा जो वृत्त होता है, वृत्त के ये जो व्यास होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, तो ये काम कर जाएगा ऊंचाई का और ये काम कर जाएगा आधार का। हमारे पास ऊंचाई और आधार दोनों है, मैं आसानी से छायांकित भाग का एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक, या मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि छायांकित वही लिखा कि त्रिज्या r बराबर 3.5 सेमी, यानी ये अगर ये केंद्र है, केंद्र से किनारे जाएंगे तो क्या होगी? त्रिज्या। तो ये काम कर गया त्रिज्या का। और यदि हम बात करें OD साफ शब्दों में हमको मेंशन है, ठीक, थोड़ी बराबर 2 सेमी। क्या लिखेंगे हम? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, क्या हो जाएगा? चतुर्थांश। अच्छा पहले हाँ दोनों पूछा जा रहा है ना हमसे। पहला हमसे तो चतुर्थांश का पूछा गया है, तो चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, ये बच्चे ये क्या है? चतुर्थांश। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपान 4, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपान 4। वैल्यू रख देते हैं। पाई का मान 22/7 इंटू रेडियस की यदि बात करें तो रेडियस कितना है? 3.5 का स्क्वायर बटे 4। ये बटे 4 वाले से कोई कंफ्यूज हो गया क्या? देखो इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, पाई इंटू आर स्क्वायर अपान 4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? पाई का मान हमने 22/7 रख दिया, आर का मान 3.5 का स्क्वायर बटे 4 था, तो बटे 4। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर सॉल्व करेंगे बच्चे तो समझिएगा ध्यानपूर्वक। यहाँ हमारा बनेगा 22/7, काटना चाहो तो काट दो, 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 दूना 4, हो जाएगा 11/7 गुणते 3.5 इंटू 3.5 और बटे 2। 7 के 7 शून्य शून्य बचेगा 3, 7 बचे 35। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। हम गुणा कर लेते हैं। 11 गुणा करेंगे 3.5 में, फिर जो आएगा उसका गुणा कर देंगे 0.5 में। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ करते हैं हम 3.5 गुणते 11 करेंगे बच्चे। अगर 11 गुणा तो 11 बचे 55, 11 3 33, 5 5 3 8 3, एक अंक के बाद दशमलव, 38.5 हो गया। 38.5 में हम गुणा कर देते हैं 0.5 का, तो 5 हम 25, 5 8 40, 2 42, 5 3 15 और 4 19। ठीक, अब कई अंक के बाद दशमलव? 2 अंक के बाद दशमलव, तो हो जाएगा 19 दशमलव। पूरा करो किया है कहा? 1 5 5 1 3 सर 35 हो जाएगा।
अरे वो हमने शॉर्टकट किया, सही किया यार। सही है सर। वो हमने बहुत दूसरे टाइप से गुणा किया। अच्छा देख लेते हैं आपके अनुसार यही सेम आएगा। सर आया है उतना ही। उतने ही आएगा। हमने ये डायरेक्ट कैसे किया जानते हैं? हमने ऐसे लिखा है 3.5 गुणित मान ऊपर 11 मान लिया। हमने डायरेक्ट पढ़ा 11 × 5 = 55। ये हमारा शॉर्टकट तरीका है। 11 × 3 = 33। ये करेंगे आप वैसे भी करेंगे, आएगा सेम। चलिए करके दिखा देते हैं हम आपको। 3.5 गुणित 11, 1 पंचे 5, 1 तिक्के 3, यहाँ हो जाएगा 1 पंचे 5, 1 तिक्के 3, क्या हो गया 5, 3, 8, 3। ये देखिए जो आपका है हमारा भी आया। तो हमारा शॉर्टकट तरीका, हम डायरेक्ट पढ़ते पढ़ा ऐसे। ठीक है, हम शॉर्टकट पढ़ देते हैं। ये इतना ही आया गुणा ना हो। यस सर। सर वो आंसर बटन ला रहा है सर, तो उत्तर क्या है? अच्छा बटन दे रहा है का, तो यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से। इसको हमने किया तो गुणा किया तो कितना आ गया 19.25/2। अब अगर ये बटे में दे रहा है तो समझिएगा एक कॉन्सेप्ट। यहाँ पर अगर हम ऊपर दशमलव खिसकाएंगे तो नीचे 0 का होगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो हम क्या काम कर दीजिए, हमारा बन जाएगा कुल मिला करके 1925/200। अब काट दो, 25 से कट जाएगा। चलिए कई बार जाएगा 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 हो गया। बचा कितना 192 में से 175 कम करोगे तो यहाँ 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ बचा 1, फिर यानी 17 बचेगा। 17 जाएगा 5 के पास तो हो जाएगा 175, फिर हो जाएगा 7 बार जाएगा फिर से, और ये हो जाएगा 25 अट्ठे 277/8 सेमी स्क्वायर। ये हमारा एरिया बना किसका? चतुर्थांश का एरिया बना, चतुर्थांश का एरिया बना हमारा। ठीक, अभी हमसे छायांकित भाग का भी एरिया पूछा जा रहा है, तो समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक। तो देखो यहाँ एक बार हिंदी लास्ट में लिख लीजिएगा जरूर। अब यहां लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का चतुर्थांश तो निकाल चुके हैं हम लोग। ये दूसरा हमारा पूछा जा रहा है हमसे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। ये बच्चे समझेगा, छायांकित भाग के क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो हम क्या काम करें? चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्थांश ठीक क्या OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप भी इसी आकृति में मत लिख दीजिएगा, ठीक है। कुछ ऐसे ईमानदार होते हैं जो एकदम सेम टू सेम एकदम करते कहें सर जी त्रिभुज में लिखे तो ऐसे कर, तो हम भी ऐसे लिखेंगे। अरे भैया हम सोच रहे थे फिर हमको मिटाना पड़ेगा, या आकृति मिटाया इसको मिटाकर नीचे लिखे, इसलिए हमने लिख दिया है। यानी आपकी आकृति साइड में रहेगी, ये सारी चीजें एक लाइन में रहेंगी, या ऐसे मत नकल मारिएगा सेम टू सेम। आप भी मास्टर नहीं, व्हाइट बोर्ड आपका भी नहीं है। चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल हमने निकाला हुआ 77/8 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार की बात करें तो कितना काम कर रहा है 3.5, और ऊंचाई काम कर रहा है 2, और 2 से 2 यहाँ कट जाएगा। ठीक, लासा लेकर के सॉल्व कर देंगे हम इसका अगर इसमें गुणा करते हैं बच्चे तो हो जाएगा 77 माइनस 8 5 40 का 0, 8 3 24 और 4 28, एक अंक के बाद दशमलव, तो कितना हो जाएगा 28/8। घटा दो बच्चे, 17 में से 8 गया तो 9, और 6 में से 2 गया तो 4, 49/8 सेमी स्क्वायर। ये हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। तो ये बच्चे समझेगा, यदि हम 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेमी
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 3.1 लीजिए। ये बच्चे समझिएगा क्वेश्चन को, हम लोग एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। करा आकृति 12.31 में, तो जैसा कि आकृति हमने बनाने का व्हाइट बोर्ड पर प्रयास किया, आप देख सकते हैं, और आपके सेम टू सेम ऐसी आकृति किताब में दिया गया है। एक चतुर्थांश OPBQ, OPBQ ये हमारा क्या है, चतुर्थांश है, के अंतर्गत इसके अंदर एक वर्ग OABC हमारा एक वर्ग है। हाँ, एक वर्ग बना हुआ है यदि OA बराबर 20 सेमी, और ये जो OA है, ये OA की डिस्टेंस कितना है, 20 सेमी, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा कलर्ड रीजन है उसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है, जहां पाई बराबर 3.14 का यूज करना है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम क्या काम करें, पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लें, और चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से, तो बच्चों बोला, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें, अंजलि आपके बगल बच्ची जो बैठी यहाँ समझो, कुंजा क्या समझ बच्ची ध्यान से, अगर चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हम वर्ग का क्षेत्रफल अगर घटा दें, ठीक छाएंगे तो बच्चे का, लेकिन अब बात इस बात की आ गई कि अगर हम बात करें वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और वो हमारे वर्ग की भुजा है, भुजा तो हमारे पास है, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर अपॉन 4, और जहां r रेडियस है, और रेडियस हमको नहीं पता है, तो फर्स्टली हमको क्या करना पड़ेगा, रेडियस। कोई बच्चा अपनी प्रतिक्रिया देगा क्या? कैसे, ये बताइए, हम इसका जो है त्रिज्या कैसे पता करें? शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ, उनका एग्जैक्ट जवाब सही है कि अगर हम विकर्ण निकाल लेते हैं कि देखा था केंद्र से कहाँ जाता, केंद्र से किनारे, अब केंद्र से किनारे जाए तो क्या हो जाए, त्रिज्या। एक तरफ हमारे वर्ग के बिगड़, हाँ थोड़ा नौसी का, एक तरफ हमारे वर्ग के बिगड़ के काम करता और दूसरे तरफ त्रिज्या काम करता है। यहाँ समझिएगा ध्यान से, यहाँ हमने अपनी आवश्यकता के लिए बना लिया क्या, विकर्ण इसका, और नहीं, ये रचना नहीं है, लिखना पड़ेगा, यहाँ ज्योमेट्री नहीं है, ये तो हमने केवल आकृति को स्पष्ट हो सके इसलिए। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, हमने क्या काम किया, ये देखा कि अगर मैं OB की बात करूं, जो हमारा OB है, एक तरफ हमारे वर्ग का विकर्ण का काम कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे चतुर्थांश के त्रिज्या का काम कर रहा है, यानी एकर विकर्णवा जोन बा उ का काम करता, त्रिज्या काम करता, तो विकर्णवा निकाल रहे तो त्रिज्या आ जाए। अब विकर्णवा निकाले के कौ तरीका बा, तो पाइथागोरस प्रमेय मत लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकत है, बाकी अगर फार्मूला डायरेक्ट होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर √2a है ना, डायरेक्ट फार्मूला कीजिए, का मतलब है, ध्यान समझिए, हम लिखेंगे चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो ये समझो बच्चे ध्यान से, चतुर्थांश की त्रिज्या को हम लेट कर लेते हैं r बराबर वर्ग का विकर्ण का फार्मूला अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए √2 इंटू भुजा या √2a होता है। और बाकी यदि आप, जैसे कि उज्ज्वल प्रभात ने भी जवाब दिया कि सर हम बाकी आप पाइथागोरस प्रमेय भी लगाकर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वर्ग है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। अगर OA कितना दिया है 20, अगर OA 20 है तो वर्ग है तो AB भी 20 होगा, और हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जब अगर दूसरा कोई शॉर्टकट रास्ता है तो हम क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, बाकी आप पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ समझिए, होता है वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा या 2a, a मतलब भुजा, r बराबर हो जाएगा √2 इंटू भुजा कितना है 20, यानी इसको हमने देखा तो r बराबर हो गया 20 √2 सेंटीमीटर। अब अगर जैसे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते तो हमको वर्गमूल वगैरह निकालना पड़ता,
इन सब चीजों से हम बच गए, डायरेक्ट आ गया हमारे पास। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे छायांकित भाग का, अरे एक ही साथ निकाल दे रहे हैं ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो यहां लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि मैं चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दूंगा तो हमारा छायांकित भाग ही बचेगा। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर अपान 4 और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं तो पाई का मान 3.14 यूज करने के लिए बोला गया है। रेडियस कितना बच्चे 20, ये हो जाएगा सॉरी 20√2 का स्क्वायर अपान 4 और यहाँ a हमको दिया कितना 20, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, ये हो जाएगा 3.14 गुणते, अगर इसका स्क्वायर करेंगे बच्चे तो समझिएगा 20√2 कई बार है 2 बार है, तो बाहर वाले का गुणा बाहर होता है, अंदर वाले का गुणा अंदर होता है। तो 20 विषम में 400, √2 में √2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 400 इंटू 2, √2 नहीं 2 हो जाएगा अपान 4 और यहाँ हो जाएगा 20 विषम में 400। ठीक, अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हम 800 इसलिए नहीं किए क्योंकि ये हमारा 4 से कट कर हमारे काम को थोड़ा सा कुछ आसान करेगा। यहाँ 4 से काट देंगे तो 100 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो यहाँ 2 अंक दशमलव आसानी से घिसक जाएगा, कोई दिक्कत हमको करना नहीं पड़ेगा। 100 का गुणा 3.14 में करेंगे बच्चे तो हो जाएगा 314। कितना हो जाएगा 314, और 314 का गुणा यदि हम 2 में करेंगे तो हो जाएगा 628, इसलिए हमने इसको कहा कि 800 नहीं किया। तो जाएगा 628 माइनस 400 और घटा देंगे तो हो जाएगा 228 सेमी स्क्वायर। ये हो गया हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसलिए कितवियों वाला यूज करने के लिए बोला था कि 3.14 यूज करिए, ठीक, ताकि जो है वो दशमलव वगैरह में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। एक बच्चे एक बार 14 नंबर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेमी और 7 सेमी वाले 2 संकेंद्री वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं। यदि हम बात करें AB और CD हमारा जो है, ये बच्चे समझिए, एक AB और एक CD, ये दोनों जो है एक ही वृत्त के संकेंद्री वृत्त हैं। और संकेंद्री वृत्त का होता है कि ऐसा वृत्त जिनके केंद्र एक हो। तो संकेंद्री वृत्तों के चाप हैं। चाप के बारे में हमने कई बार बताया है कि क्या होता है, जो गोला प्रकार की नोखी को जहां रखते हैं वो केंद्र है ना, उसके बाद गोला प्रकार की नोखी से पेंसिल की नोखी की बीच की दूरी को त्रिज्या, और जितना पेंसिल चलती है उसको चाप कहते हैं। तो यहाँ पर गोला प्रकार की नोखी की रखी गई होगी और ऐसे घुमाया गया होगा तो ये चाप हो गया, और यहाँ पर रख करके ऐसे घुमाया गया होगा तो ये चाप हो गया। तो कह रहा है कि अगर बच्चे समझिएगा, आकृति 12 AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं, केंद्र इनका क्या है O, त्रिज्याओं 21 सेमी और 7 सेमी। यानी अगर बात करें हम इस बड़ी वाली त्रिज्या की तो ये कितना है 21 सेमी और ये त्रिज्या कितना है 7 सेमी। त्रिज्याओं 21 सेमी और 7 सेमी वाले 2 संकेंद्री वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं। और ये किसके चाप है? संकेंद्री वृत्तों के चाप हैं। देखिए आकृति 12.32 में तो वैसा आकृति हमने बनाने की कोशिश किया, आप देख सकते हैं। एंगल AOB बराबर बराबर 30 अंश। अब चाहे AOB कहो और चाहे कहो COD, तब पर भी उतना कोना घूमोगे वही कोण आएगा। ठीक, क्या समझिएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका एरिया निकालना है? छायांकित भाग का। तो हम क्या काम करें, पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें, पूरे त्रिज्यखंड का निकाल लें, फिर हम क्या काम करें, इस छोटे वाले त्रिज्यखंड का अगर हम एरिया घटा देते हैं तो छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल हमारा बचेगा। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, यानी अगर हम क्या करें, पहले तो पूरा निकाल लें। देखो अगर ऐसे है कुछ ऐसे इस तरीके से करके ऐसे, और यहाँ पर चाप है
फिर यहाँ पर है और ये कलर्ड है इसे। हम क्या करें, पहले पूरा क्षेत्रफल निकाल लें। अब पूरे क्षेत्रफल में से हम क्या करें, इतना घटा दें। ये देखो छायांकित में तुम्हारा बचा, ठीक। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक बच्चे। तो हमने लिखा कहा कि हमने मान लिया 7 सेमी वाली त्रिज्या जो है उसको हमने लेट किया R1, R1 बराबर 7 सेमी, और जो 21 सेमी वाली त्रिज्या है इसको हमने लेट किया R2, और R2 बराबर हमने मान लिया कितना 21 सेमी, और थीटा हमको यानी कि एंगल AOB जो दे रहा था 30 अंश, इसको हमने लेट कर लिया थीटा, और थीटा हमको कितना दे रहा है 30 अंश। उसके बाद हमने बच्चे लिखा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, जो हमने बताया आपको कि पहले हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें, वही हमने लिखा कि त्रिज्यखंड, ये किसके द्वारा अलग हो रहा है, त्रिज्या के द्वारा। जब त्रिज्या के द्वारा अलग होता है तो त्रिज्यखंड कहते हैं। तो त्रिज्यखंड OBAO का क्षेत्रफल, वही हमने लिखा है त्रिज्यखंड OBAO का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ODCO का क्षेत्रफल, आसानी से हमारा आ जाएगा। और हमने फार्मूला पढ़ा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई R²। ए बच्चे, अब R की अगर हम बात करें तो यहाँ बड़े वाला ले रहे हैं, इसकी त्रिज्या क्या है R2, तो हो जाएगा पाई R2², यानी कि पाई R2 का स्क्वायर, फिर माइनस फिर से त्रिज्यखंड है तो फार्मूला वही लगेगा θ/360 इंटू पाई R², तो पाई, और यहाँ छोटे वाले का निकालें, इसकी त्रिज्या को हमने माना है R1 का स्क्वायर। अब हमको बच्चे कॉमन मिल रहा है θ/360, पाई हमको कॉमन मिल रहा है, तो हमने क्या काम किया, θ/360 इंटू पाई को हमने कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट में बचा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। फिर से फार्मूला लगा देते हैं, A² माइनस B², एक कोष्टक में A माइनस बी, एक कोष्टक में A प्लस बी। चाहोगे तो तुम यहाँ भी रख करके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम फार्मूला भी, हाँ सर हो जाए, क्या हो जाएगा θ/360 इंटू पाई, अरे रख दे रहे हैं, एक ब्रैकेट में हो जाएगा R2 प्लस R1, और एक में हो जाएगा R2 माइनस R1। एक कोष्टक में A प्लस बी, एक कोष्टक में A माइनस। अब हम क्या काम करते हैं बच्चे, सब वैल्यू रख देते हैं। थीटा हमारा कितना है 30/360, पाई का मान 22/7, और यहाँ R2 कितना है 21 प्लस 7, R1 है 7, फिर 21 और R1 है 7। ये बच्चे समझेगा, 0 से 0 कटा, 3 1 के 3, 12 3 6 12 हुआ, 2 से काटे 2 6 12, 11 दूना 22। यहाँ बच्चा हमारा कुल मिला करके 11/6 गुणते 7, और यहाँ ब्रेक यहाँ बचेगा 21 7 28, और यहाँ गुणते 21 में से अगर 7 घटेगा तो 14 बचेगा, है ना। ये बच्चे समझेगा, 7 1 के 7, 7 दूनी 14, 2 1 के 2, 2 3 6। अब कटेगा नहीं, गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 11 गुणा अगर 88 में करेंगे बच्चे, 11 8 88, 11 दूना 22, हो जाएगा 8 8 2 10 का 0, 2 1 3, 308/3 सेमी स्क्वायर। ये हमारा हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।